धीरे धीरे आई स्टार्टेड पिकिंग अप. आई लर्नड हीलिंग बिकॉज आई वांटेड टू हील. आई लर्न टैरो कार्ड रीडिंग. कुछ ना कुछ तो करना था. जॉब तो कहीं पे मिलती नहीं, आज भी नहीं मिलती जॉब. इवन टुडे नहीं मिलती. HR में रेड फ्लैग आता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड. दिस इज पर HR में वो नहीं आता है कि रॉन्गली एक्विटेड. नहीं, वो नहीं आता. वही तो आना चाहिए. This is the country where we are living, and it is very, very strange, very strange. पर ये तो फिर पासपोर्ट या वीजाज मिलने में भी आपको मुश्किल होती होगी. पासपोर्ट तो मिल गया माँ मुसीबत से. वो तो मिला. हाँ. और वीजाज बिकॉज कंट्रियों जैसे अगर HR में रेड फ्लैग आ रहा है तो जो कंट्री वीजा दे रही है तो उसमें भी तो पता नहीं, वैसी कंट्री गई नहीं जहाँ पे वीजा वो हो है. फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. बट यस, लेट अस सी आगे आगे क्या होता है. सो देयर इज अ स्ट्रगल, lot of struggle. Even now that you asked me initially, how is life after Big Boss? There is nothing has changed. I mean, as it is. I don't drive. I don't have vehicle. I always move on my own. कुछ भी नहीं change हुआ है. I have my own set of clients whom I do sessions, tarot card and all. वैसा ही. Yes, few new friends I have made from Big Boss. That's the difference. ये सारी चीजें हो गई. पर मुझे एक चीज जो कोई भी इंफॉर्मेशन से नहीं मिली कि जिग्ना वोरा है कौन. लोगों को वो इमेज पता है जो दिखाया गया है और जो आपसे सवाल किया गया, आपने उस सवाल का जवाब दिया. तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जिग्ना वोरा है कौन. वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल लेडी कैसे बनी. वेल कुणाल, एक तो अगर मैं ये राज है ना मैं क्या हूँ, अगर मैं यहाँ पे खोल दूंगी तो फिर. बट एनीवेज यस, हम वही अनलॉक करने आए हैं. इसलिए मैं समझ रही हूँ. बट हाँ, जिग्ना वोरा एक तो स्ट्रांग नहीं है, जरा भी नहीं है. जिग्ना वोरा टिपिकल नॉर्मल लेडी है जो हर एक घर में पाई जाती है. स्ट्रांग हालात बना देता है क्योंकि सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है. तो यस, कोई जैसे डायलॉग्स है वैसे ही ये भी एक डायलॉग है कि कोई पैदा तो स्ट्रांग होके नहीं आता है ना. सर्कमस्टेंसेस, हालात उसको बना देते हैं. तो शायद वो हालात ने ही मुझे स्ट्रेंथ दी और वही से लेबल लग गया कि मैं स्ट्रांग हूँ. बट मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रांग हूँ. पूरी दुनिया को लगता है कि आप हैं. दुनिया को तो पहले भी बहुत कुछ लगा था ना. दुनिया को तो पहले लगा मैं मर्डरर हूँ. बहुत कुछ लगा दुनिया को. हाउ डज दैट मैटर? डजंट मैटर. बट क्योंकि आपने मुझे ये पर्सनली पूछा है इसलिए मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं वीक हूँ. नो, मैं वीक भी नहीं हूँ. मैं नॉर्मल लेडी हूँ जो आपको हर, जैसे मैंने बोला, हर घर में मिलेगी. लाइक योर सिस्टर, मे बी योर मदर, योर ग्रैंड मदर. आई एम जस्ट वन ऑफ दैट. दैट्स इट. अभी जर्नी बताइए मैम, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था, और आप मुझे बोल सकती हैं कि इसके बारे में आपको नहीं बात करनी है, वो ठीक है. पर मुझे ये जानना था, मुझे पता है कि आप 2004 में मुंबई आई थी. यस, करेक्ट. आपने एक चीज मेंशन की है कि आप एक सिंगल मदर थी जब आई थी. क्या रीजन था कि आप एक सिंगल मदर थी? क्योंकि वहां से एक स्ट्रेंथ की जर्नी शुरू होती है. बिकॉज मैं जितनी भी माओं को देखता हूँ जो सिंगल मदर्स रही हैं और जो जिंदगी से लड़के आई हैं, एक स्ट्रेंथ उनके अंदर आता है क्योंकि उन्होंने एक जो चीज होती है ना, बेयर करना, जो सबसे पहले आपकी मुश्किल हालात जो आती है वो बेयर करना. वहां मेरे को जानना है कि वो शुरुआत कहाँ से हुई. Here I'll say yes, I was strong. Well, I'm from a typical middle class Gujarati family, so arranged marriage हुई थी. I was born and brought up in Mumbai only, but then शादी होके I was shifted to Gujarat, a small town in the Gujarat. So things were not good right from the day one. So it took me 6 to 7 years to decide to get separated because society का जो pressure होता है, I'm talking about 25 years ago, और आज भी मैं देखती हूँ, तो वो जो pressure होता है divorce का. But one day it was enough that I could not bear it. He was alcoholic. So you know how alcoholism makes, कितना वो life को
मेरी ही लाइफ नहीं, बट उसकी खुद की लाइफ को उसने बर्बाद किया है। तो वहां से एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोच लिया अब मेरे से टॉलरेट नहीं होता है। और वो दिन तब आया जब मेरा बच्चा 4 साल का था, एंड ही वो उसके बाप को देख के सीखने लगा वैसा ही बिहेवियर, चीजें फेंकना, जोर से बोलना। ही उसका बाप मुझे बोलता था चल निकल घर से ऐसे पी के। तो ही स्टार्टेड टेलिंग माई 4-year-old सन, वो बोलने लगा मम्मा निकलो, यू नो। एंड दैट वाज अ वार्निंग फॉर मी, जो आजकल के लैंग्वेज में रेड फ्लैग्स बोलते हैं हम लोग। वो एक रेड फ्लैग था कि दिस हैज टू स्टॉप, आई कैन नॉट अलाउ। मैं मेरे बच्चे को ये सब चीज में नहीं डालना चाहती। उसको क्या पता 4 साल के बच्चे को कि क्या गलत है क्या सही है, उसको तो नहीं पता था ना। वो तो उसका बाप उसके लिए रोल मॉडल है, वो जो करेगा वो सही है। एंड दैट जस्ट आई टुक अ डिसीजन दैट आई डोंट वांट टू स्टे। और मैं सिर्फ एक बैग और बच्चा लेके निकली थी घर से। एंड दिस यस 7th May 2004, आई स्टिल हैव दैट टिकट, ट्रेन का टिकट मेरे पास आज भी है, संभल के मैंने रखा है, जो मैं आई थी बॉम्बे।